लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्सपोज होते जा रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा से किसे फायदा हो रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को बीजेपी इंडी गठबंधन तोड़ो यात्रा बता रही है। वहीं बीजेपी के नेता तो राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बता रहे हैं। वहीं अब यात्रा के दौरान आम लोग भी राहुल गांधी को करारा जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस की पोल खुलती जा रही है। कांग्रेस के ही बड़े नेता पार्टी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है कि बीजेपी पर आरोप तो हम लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी की आदत है कि वो बीजेपी पर आरोप तो खूब लगाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या करती है वो नहीं देखते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर झारखंड में कहा है कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी संपत्ति सौंपी जा रही है। देश का पूरा पैसा 2-3 बिजनेसमैन को दिया जा रहा है। लेकिन जिस अडानी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, उसी अडानी के साथ हाल ही में कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने डील की है। ऐसे में राहुल की बातों पर देश के लोग भरोसा कैसे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी आदत है कि वो आरोप लगाकर गायब हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कस दिया है। वहीं ईडी ने भी बड़ा फैसला लेते हुए केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। इस खबर में आपको आगे बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज और कैसे वायरल वीडियो से राहुल की हो गई है भारी बेइज्जती और कैसे केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन देश के लोग ही राहुल गांधी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं और इस बार राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उससे सब हैरान हैं। राहुल गांधी का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर कांग्रेस के लिए कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, हिंदी फिल्म में एक बड़ा ही मशहूर गाना है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। यही कहावत आज सच साबित हो गई है। इस चीज का शिकार हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी जनता को मनाने के लिए भारत बस यात्रा लेकर निकले हैं। अरे माफ कीजिए, कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन ये यात्रा इतनी अपशकुनी साबित हो रही है कि इंडिया अलायंस टूट रहा है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि चुनावी हिंदू बन जाने मात्र से ही उनके पाप धुल जाएंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके ही दल ने ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ठुकराया था। और जब आज सर पर चुनाव है तो राहुल गांधी महादेव के भक्त बन रहे हैं। हिंदू संगठनों को आतंकवादी बताने वाली कांग्रेस आज हिंदू अनुष्ठान कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित कांग्रेस आज सनातन सम्मान की बात कह रही है, लेकिन असल चेहरा कांग्रेस का क्या है सभी को पता है। तभी तो आज मजाज चखा दिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। असली सनातनियों ने बता दिया कि आखिर में असल हिंदू हृदय सम्राट कौन है देश के। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल इस दौरान गुलाबी धोती पहने और माथे पर चंदन लगाए नजर आए। राहुल गांधी जब मंदिर से निकले तो वहां मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगाए। इसका वीडियो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ मेरा गोड्डा लोकसभा केवल प्रधानमंत्री मय यानी मोदी मय है। यहाँ भक्त मोदी जी का सम्मान है। आपकी तरह राहुल गांधी जी वोट भक्त का बहिष्कार है, अपमान नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर के लोगों ने राहुल गांधी को उनका असली चेहरा दिखाया देवघर मोदी में। एक दूसरे पोस्ट में दुबे ने लिखा है कि ये देवघर का बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर है। राहुल गांधी जी, ये शहर मोदीमय है, ये आपका अपमान नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का स्वागत भर है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी जहां जा रहे हैं मोदी मोदी के नारे के साथ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए कि देश मोदीमय हो चुका है और इस बार भी पीएम मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। पीएम मोदी देश के विकास और सनातन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा से किनारा कर बता दिया है कि उन्हें सिर्फ एक खास वोट बैंक की चिंता है और अब देश की जनता ने राहुल गांधी को करारा जवाब देना भी शुरू कर दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की पोल खुलती जा रही है। राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस एक्सपोज होती जा रही है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की पोल खोलने में लगे हुए हैं
और इस बार कांग्रेस के एक विधायक ने जो खुलासा किया है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस खुलासे के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आपने एक दोहा जरूर सुना होगा कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वही खुद इसमें गिर जाता है। कांग्रेस ने कर्नाटक में खूब शोर मचाया कि उस समय की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, लेकिन कहते हैं ना कि सच जब चलना शुरू करता है तब तक झूठ शहर का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन झूठ कितना ही तेज भाग ले, लेकिन उसे आखिर में सच से ही हारना पड़ता है। दर्शकों, उसी झूठ के सहारे कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार तो बना ली है, लेकिन अब उनके ही भ्रष्टाचार की पोल उन्हीं के नेता खोल रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटक सरकार के ही एक विधायक ने अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा दिए हैं। खास बात है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए थे। साथ ही पार्टी ने 40% कमीशन को लेकर प्रदेश बीजेपी को घेरा था। कांग्रेस ने 2023 में 224 में से 135 सीटें जीतकर सरकार बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में पहले मंत्री भी रहे बी शिवराम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य में बीजेपी पर सवाल उठाए थे। अब स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। उनका कहना है कि इस संबंध में पार्टी नेतृत्व को भी सूचित कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि मैंने इसके बारे में सीधा मुख्यमंत्री को ही सूचित किया है कि हमारे जिले की नकारात्मक छवि बन रही है। बीजेपी के काल में हमने उन पर 40% भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अब ये उससे भी ज्यादा हो गया है। कांग्रेस के विधायक ने कहा कि इस मुद्दे को निपटाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मैं साफ तौर पर बता रहा हूं कि सिर्फ मैं ही ये नहीं कह रहा हूं। हारने वाले बीते विधानसभा चुनाव अधिकांश उम्मीदवारों को ऐसा लग रहा है। पार्टी को बरकरार रहने के लिए इस मुद्दे से निपटना जरूरी है। अगर मैं खुलकर इस बारे में चर्चा करूंगा तो मुझे बुरे व्यक्ति के तौर पर दिखाया जाएगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार में कुछ इस तरह से लिप्त है जैसे कि चाय में चीनी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार ही इसीलिए बनाती है कि शायद वो अपनी जेब को भर सके और एक परिवार को पाल लिया जाए और साल भर का खर्चा निकाला जाए। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही खुलासा कर आलाकमान की नींद उड़ा रहे हैं। अब इस खुलासे के बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप तो खूब लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस नेता के आरोप पर राहुल गांधी चुप्पी साध लेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता द्वारा अपनी ही सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप से पार्टी को नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी को एक्शन में देख विपक्ष की नींद उड़ गई है। विपक्षी नेताओं को डर सताने लगा है कि किसी का नंबर आ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी से लेकर इंडी गठबंधन के तमाम नेता घबराए हुए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब विपक्ष के दूसरे मुख्यमंत्रियों की नींद गायब हो गई है। ईडी ने गिरफ्तारी झारखंड में की और खलबली बंगाल से लेकर दिल्ली तक में मच गई है। जैसे ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, विपक्ष के मन में डर बैठ गया कि कहीं ईडी हमारी फाइल भी ना खोल दे। विपक्ष जो पूरी तरह से जांच के घेरे में फंसी हुई है, उसे डर सताने लगा है कि कहीं अगला नंबर हमारा ना आ जाए। दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर चुकी विपक्ष के मन में ये डर स्वाभाविक है। ममता बनर्जी के लोग, नेता और सरकार भी भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त नहीं है। तभी तो जैसे ही सोरेन गिरफ्तार हुए, ममता दीदी के भी कान खड़े हो गए कि कहीं उनका नंबर भी ना आ जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल रही है और अगर उन्हें भी जेल भेजा जाता है तो वह किसी तरह बाहर आ जाएंगी। इस बयान से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या हेमंत की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के एक्शन से विपक्ष भड़का हुआ है। अब दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी केंद्र पर भौहें टेढ़ी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक बयान में ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को डराकर धमकाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अगर मुझे भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है तो मैं किसी तरह इससे बाहर आ जाऊंगी। ध्यान रखें कि चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल भेजा जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि क्या हम सभी चोर हैं और वे सभी संत हैं। वे चोरों में सबसे बड़े हैं। जो लोग सबसे जोर से चिल्लाते हैं वे दोषी होते हैं। खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। आज वे सत्ता में हैं और इसीलिए एजेंसियों को लेकर घूम रहे हैं।
कल वे सत्ता में नहीं रहेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बता दें कि सीबीआई और ईडी पश्चिम बंगाल में कई घोटालों के मामलों की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और ज्योति प्रिया मल्लिक को स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले और राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। टीएमसी के दिग्गज नेता अणुव्रत मंडल मवेशी तस्करी मामले में कथित संलिप्तता के लिए तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की रडार पर हैं। ऐसे में अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से विपक्ष के नेताओं को डर सता रहा है कि अब किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ईडी, एक तरफ सीबीआई, तो अब क्राइम ब्रांच का भी दबाव अब बढ़ने लगा है। केजरीवाल साहब को लगता था कि झूठ बोलने से राजनीति हो जाएगी, लेकिन उनका भ्रम जल्द ही टूट गया और अब केजरीवाल किसी भी समय जेल में जा सकते हैं। क्राइम ब्रांच के नोटिस के साथ ही अब ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है जो केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा और अब केजरीवाल की धड़कनें बढ़ गई हैं कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं। केजरीवाल को अब अपने शीश महल में भी नींद नहीं आ रही होगी कि अब इतना गमन करके कहाँ जाएंगे। केजरीवाल कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन वो ईडी के पास पता नहीं किस डर से नहीं जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कहते थे कि नेता पर हल्के से भी बेईमानी का आरोप लगा तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब केजरीवाल ने बेशर्मी और गुर्बत का ऐसा गहना पहना कि वो अब सभी राजनीतिक मर्यादा को भुला चुके हैं। दरअसल ईडी अब तक केजरीवाल के खिलाफ 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी को समय नहीं दिया। लेकिन अब बड़ा फैसला लेते हुए ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन न करने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने ईडी की कुछ दलीलें सुनी। बाकी दलीलों पर विचार करने के लिए मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दायर की गई, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की। न्यायाधीश ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 50 के अनुपालन में उपस्थिति नहीं होने के लिए नई शिकायत प्राप्त हुई है। न्यायाधीश ने आंशिकी दलीलें सुनी और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। न्यायाधीश ने कहा है कि ये नई शिकायत का मामला है, दलीलें सुनी गई। शेष दलीलें 7 फरवरी 2024 को रखी जाएंगी। ये अब केजरीवाल के लिए दोहरा झटका है। दिल्ली अपराध शाखा और ईडी दोनों ने 2 अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री पर शिकंजा कस दिया है। केजरीवाल के आवास पर यहां शनिवार को उस समय नाटकीय घटनाक्रम हुआ जब अपराध शाखा की एक टीम बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किए जाने के आरोपों की जांच के सिलसिले में नोटिस तामील करने वहां पहुंचे। ईडी की बात करें तो ये केंद्रीय एजेंसी पिछले साल से शराब मामले में केजरीवाल को समन भेज रही है। अब तक केजरीवाल ने एजेंसी के 5 समन को गैरकानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के कथित मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले ईडी केजरीवाल के खिलाफ 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 19 जनवरी और 2 फरवरी को समन जारी कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा केजरीवाल को बुधवार को 5वीं बार समन जारी किया गया था। पार्टी ने समन को अवैध करार देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बार-बार नोटिस भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।